नमस्कार साथियों, जेपी ब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी सत्र 2020-21 वित्तीय वर्ष 2020-21 अभी समाप्त हो गया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 में अगर किसी कार्मिक का टैक्स है वो कम कट गया, भूलवश किसी डीडीओ ने कम काट लिया और उसको अभी टैक्स जमा करवाना है, तो वो टैक्स वो किस तरह से जमा करवाएं। तो वो टैक्स जमा करवाने के दो तरीके हैं। एक तो कार्मिक अपने पैन नंबर से जमा करवाए और दूसरा जो डीडीओ है वो अपने टैन नंबर का प्रयोग करके वो टैक्स ऑनलाइन चालान बना करके जमा करवाए। तो 2020-21 जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए असेसमेंट ईयर है वो अपना 2021-22 होगा। तो दोनों ऑप्शन जो मैंने बताए उसमें से मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा तमाम जो डीडीओ महोदय हैं उनको, कि आप जब भी कोई कार्मिकी टैक्स की देनदारी वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद में अगर बन रही है तो आप अपने टैन नंबर से उसको जमा करवाएं, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस या कोई इस तरह का कोई जवाब मांगने के लिए आपको परेशान ना होना पड़े। तो आप उसको टैक्स को बकाया को टैन नंबर से जमा करवाएं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गूगल क्रोम में हम टाइप करेंगे NSDL टिन डैश NSDL, ऊपर ये लिंक आ गया है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये कंटिन्यू कर देंगे, आगे फिर कंटिन्यू कर देंगे, उसके बाद में फिर आगे नीचे कंटिन्यू कर देंगे। और ये देखिए नीचे क्विक लिंक्स, इसमें आपको आगे 3 जो लाइनें दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके नीचे भी आगे आपको कुछ ये जो लिंक दिखाई दे रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, हमें टैक्स पेमेंट करना है ऑनलाइन। तो हमें नीचे वाला टैक्स पेमेंट क्विक लिंक्स वाला इस पर हम ये जो दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पहला ये ऑप्शन पे टैक्सेस ऑनलाइन, ये आपको यहाँ पर देखिए मैं इसको राउंड कर रहा हूँ, पे टैक्सेस ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये नई विंडो जो खुलेगी आपके सामने, इसमें बहुत सारे चालान नंबर और उनकी डिटेल आपको दिखाई देगी। तो चूंकि कार्मिक अगर अपने पैन नंबर से जमा करवा रहा है टैक्स ऑनलाइन तो उसको ये पहले वाला ऑप्शन जो है इनकम टैक्स है एंड कॉरपोरेशन टैक्स चालान नंबर 280 वाला काम में लेना है। और अगर कोई डीडीओ अपने टैन नंबर से बकाया टैक्स जमा करवा रहा है तो फिर उसको ये चालान नंबर 281 TDS/TCS ये वाला काम में लेना है। तो चूँकि हम डीडीओ के टैन नंबर से जमा करवा रहे हैं इसलिए हमें ये वाला ऑप्शन चालान का जो नंबर है वो सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में देखिए ऊपर ये जो नई विंडो खुलेगी इसमें आपको ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस निर्देश है वो आप इनको देख लें। इसमें एक तो क्या कि आपके जो नाम की जो मिसमैचिंग कहीं पर नहीं होनी चाहिए, जो आप भर रहे हैं सूचना वो सूचना और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले से आपकी फीड है सूचना उसमें मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो मैंडेटरी है कि जो स्टार लगे हुए हैं जिन जिन सूचनाओं के वो आपके लिए भरने ज़रूरी है, और जिनके स्टार नहीं लगे हैं वो आप चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। तो हमें पहला ऑप्शन है टैक्स एप्लीकेबल, इसमें 2 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है 0020 और 0021। तो ऊपर वाला हमें नहीं करना है, हमें नीचे वाला 0021 नॉन कंपनी डिडक्टिव्स, मैं इसको सर्किल करके आपको बताता हूँ, ये वाला हमें काम में लेना है। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे 0021 वाला, और नीचे टाइप ऑफ पेमेंट में हमें भी 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें भी आपको ऊपर वाला जो 200 TDS/TCS पेबल बाई टैक्स पेयर ये सिलेक्ट करना है। और आगे नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू में बहुत सारे आपके सामने आर्टिकल खुल जाएंगे। तो इस आर्टिकल्स में से हमें एक आर्टिकल्स मिलेगा 92A पेमेंट, ये वाला देखिए आप इसको राउंड कर देता हूँ यहाँ पर, ये वाला 92A पेमेंट ऑफ टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इस पर हम क्लिक करेंगे। वैसे इसका नाम 192A होता है लेकिन यहाँ पर ये 92A शो होता है, इस पर हमें क्लिक करेंगे। अब आपके सामने मोड ऑफ पेमेंट वो पूछेगा सिस्टम कि आप टैक्स है वो
नेट बैंकिंग के थ्रू करा रहे हैं या फिर डेबिट कार्ड के। अगर आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपसे वो आगे बैंक का नाम पूछेगा और डेबिट कार्ड से संबंधित आपको सूचनाएं भरनी होगी। अगर आप नेट बैंकिंग सिखा रहे हैं तो आप नेट बैंकिंग जो ही सिलेक्ट करेंगे तो आपसे वो वही बैंक का नाम पूछेगा। जैसे मैंने बैंक का नाम सेलेक्ट किया और फिर ये ऑटो लॉक हो जाएगा नीचे वाला ऑप्शन। दोनों में से आपको एक ऑप्शन ही वो में चूज़ करने देगा। अब आपको जिस 10 नंबर से टैक्स जमा करवाना है वो 10 नंबर यहाँ पर आप भरें, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। तो मैंने ये 10 नंबर भर दिया यहाँ पर। और उसके बाद में असेसमेंट ईयर। दोस्तों यहाँ पर लोग कई बार गलती कर जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों अलग अलग है। जो फाइनेंशियल ईयर है उससे असेसमेंट ईयर 1 साल बाद का होता है। अब जैसे हम 2020-21 का बकाया टैक्स जमा करवा रहे हैं तो इसके लिए असेसमेंट ईयर है वो 2021-22 हमें सिलेक्ट करना है। और आगे आपके सामने वो सूचना भी प्रदर्शित होगी कि भी आप कौन से वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करवा रहे हैं और कौन सा आपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया है। तो असेसमेंट ईयर आप ध्यान से सिलेक्ट करें। 2020-21 के लिए मैं 2021-22 सेलेक्ट करना है। और अब आपके सामने ये देखिए कुछ एड्रेस से संबंधित कुछ सूचनाएं आपको भरनी है। तो आप चाहे तो इनको भर सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन जो स्टार लगा वो आपको ज़रूरी है भरनी। जैसे मैं यहाँ पर सिटी सेलेक्ट भरता हूँ और स्टेट आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है, जैसे अपने राजस्थान। नीचे पिन कोड नंबर भी आपको मैंडेटरी है। उसके बाद में मेल आईडी और मोबाइल नंबर आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप भविष्य में किसी तरह की सूचना पाने के लिए आपको ये भरना चाहिए। उसके बाद में नीचे देखिए कैप्चा कोड आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको आपको एज इट इज़ भर के और आगे आपको अगर ये आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें नीचे आगे ना क्लिक टू रिफ्रेश पे क्लिक करके यहाँ पर भी इसको चेंज भी आप कर सकते हैं। तो मैंने कैप्चा भर दिया है और आगे प्रोसीड करेंगे हम। अगर मान लो गलत भर दिया तो आप इसको क्लियर कर दें, और कोई बैक जाना है तो आपको बैक भी जा सकते हैं। तो प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद में ये देखिए जो सूचना आपने भरी है अब तक, प्लीज़ कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग, यानी ये जो सूचनाएं आपने भरी थी वो आप एक बार देख लें भी मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए वो सही यहाँ पर आ रहे हैं, कोई गलत तो नहीं है। और जो 10 नंबर आपने भरा है उसकी सूचना आपको मिल जाएगी भी आपने किस ऑफिस का के 10 नंबर से आपने टैक्स है वो यहाँ पर भरने के लिए आपने सेलेक्ट किया है। ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने टैक्स वो चालान बनाने के लिए जो आपने इसको सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर देखिए ब्लिंक हो रहा है कि फाइनेंशियल ईयर इज़ 2020 और 21 फॉर द अबोव असेसमेंट ईयर सेलेक्टेड। यानी जो असेसमेंट ईयर आपने सेलेक्ट किया है उसके नीचे आपको ये एक ब्लिंक करके दिखा देगा भी आपने कौन से के लिए सिलेक्ट किया है। तो हमारा सही है, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसको जो सूचनाएं आपने भरी है वो आपने दिख रही है। फिर ये कंसेंट यानी ये एग्रीमेंट एक सहमति है, इज़ प्रोवाइडेड टू NSDL EGOV। तो ये कंसेंट पे आप एग्री कर देंगे। और आगे देखिए इसमें कोई एडिट करना है तो आप इस पर कर सकते हैं, नीचे एडिट का ऑप्शन भी दे रखा है। और ये देखिए यहाँ पर, और अगर आपको एडिट नहीं करना है, सही है सूचनाएं, तो आप सबमिट टू द बैंक पे क्लिक करेंगे। इस पे आने के बाद में ये सिलेक्ट ए पेमेंट ऑप्शन, यानी आपको कौन से ऑप्शन से ये जमा करवाना है टैक्स। तो इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM कम डेबिट कार्ड्स, दोनों में से आप जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो कर लें। जैसे मैंने यहाँ इंटरनेट बैंकिंग किया है और मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। अब आगे इंटरनेट बैंकिंग किया है तो आप उससे संबंधित आपको सूचनाएं, आपके लॉगिन जो ID पासवर्ड है वो आप भर दें। और अगर आपने डेबिट कार्ड किया है तो उसकी सूचना आपसे वो पूछेगा, तो आप वो सूचनाएं यहाँ पर भर के और इसमें आगे आप अपना पासवर्ड है वो आप लगा दीजिए और आगे आप इसमें लॉगिन हो जाए। ये लॉगिन होने के बाद में देखिए आगे ये आपके सामने ऊपर आपके अकाउंट की डिटेल है वो आ जाएगी कि किस अकाउंट से ये पैसा कटना है, और जो पेमेंट की डिटेल आपने यहाँ पर भरी थी, कौन सा चालान नंबर है, उसका मेजर हेड क्या है, माइनर हेड क्या है, और
अगर आपने पैन नंबर से ये जमा करवाया होता तो मतलब यहाँ पैन शो होता, लेकिन यहाँ पर हमने 10 नंबर से ये जमा करवा रहे हैं तो 10 नंबर दिखाई दे रहा है। ऊपर असेसमेंट ईयर आपका 21-22 दिखाई दे रहा है और ये सारी सूचनाएं आप देख लें जो जो हमने भरी है। अब हमें क्या करना है कि एक ये जो नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ देखिए आप, ये बहुत सारे, तो इनके अंदर आप ये देखिए टैक्स, सरचार्ज, पेनल्टी, एजुकेशनल सेस, इंटरेस्ट, अदर्स। अब इसमें जो भी आपकी लाइबिलिटी है, यानी जो भी आपको भरना है वो आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए टैक्स वाला जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर कितना टैक्स अपना बन रहा है वो हम यहाँ पर भरेंगे। जैसे मैं जैसे 500 रुपये बन रहा है तो 500 रुपये भर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करते नीचे वो टोटल अमाउंट अपने आप शो हो जाएगी यहाँ पर। और अदर्स कोई है, कोई मतलब पेनल्टी है तो वो भी आप यहाँ भर सकते हैं। और उसके बाद में आप इसको कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद में फिर ये आपके सामने एक बार फिर से यानी वेरीफाई और कंफर्मेशन करने के लिए एक सूचना आपके सामने प्रदर्शित होगी। आप इसको पढ़ लें और उसके बाद में ये एक बार पूरा दोबारा से चेक कर लें और फिर आपको इसको कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद में आपके सामने एक नया वो इंटरफेस खुलेगा। जैसे मैं यहाँ पर कंफर्म कर रहा हूँ तो एक नई विंडो खुल जाएगी। इसे मैंने कंफर्म कर दिया और अब ये आपसे क्या एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड पूछेगा। हाई सिक्योरिटी पासवर्ड भरने के बाद में फिर आप वो पासवर्ड सबमिट कर दें और उसके बाद में आपके सामने चालान की डिटेल है वो एक बार फिर से दिखाई देगी। आप उस डिटेल को देख लें और नीचे उसका चालान का जो PDF फाइल है वो आपके सामने दिखाई देगी। उसको आप PDF फाइल पे क्लिक करके वो PDF फाइल भी आप चालान की जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों ये था तरीका अपना 10 नंबर से चालान जमा करवाने का। अब आप उस चालान को मतलब उसकी प्रिंट निकाल करके जिस भी आप अधिकृत व्यक्ति से आपका चॉइस की जो क्वार्टरली रिपोर्ट आप रिफ़िल करवाते हैं उसको आप दे दीजिए, ताकि वो आपके DDO का जो 10 नंबर है उसमें उस चालान को चालान नंबर की डिटेल है वो भर करके और वो टैक्स की जो बुकिंग है वो कर सके, ताकि वो टैक्स है वो कार्मिक की 26 इसमें शो हो सके। धन्यवाद साथी वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।